प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं यीशु मसीह के नाम से आज के वचन की संगति में आप सबका स्वागत करता हूं। आइए हम वचन में जाएंगे और आज परमेश्वर के वचन से परमेश्वर की कमाई के विषय में हम सीखेंगे कि हम परमेश्वर से क्या गेन कर सकते हैं, क्या पा सकते हैं। आइए हम वचन को प्रारंभ करते हैं। कोई पढ़ दे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और उसका 26 वचन। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मत्ती 16:26 में ये बोलता है कि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो क्या लाभ। और मनुष्य जब पृथ्वी पर आता है उसका सारा एकाग्रता, उसका सारा कंसंट्रेशन जो रहता है कमाई पे रहता है। पैसे कैसे कमाए, धन कैसे अर्जित करे, वस्तु कैसे अर्जित करे, कार कैसे अर्जित करे, घर कैसे अर्जित करे, अच्छे अच्छे वस्त्र कैसे अर्जित करे और अच्छे संबंधों को कैसे अर्जित करे, अच्छे समाज को कैसे अर्जित करे। मनुष्य का एकाग्रता इन्हीं विषयों पर रहता है। हो सकता है बहुत सारे मसीही लोग भी जो इन्हीं बातों पे मन और एकाग्रता को लगाते हैं, लेकिन मत्ती 16:26 में बोलता है कि यदि सारे चीज इनमें से जिन बातों की आप कल्पना नहीं करते, जो बातें जो हमको समझ में नहीं आती है और सौभाग्यवश हमको प्राप्त भी हो जाता है, सारी बातें यदि हमको मिल जाती है और उसके प्राण यदि हम प्राणों की हानि करते हैं, प्राण नहीं रहेंगे, देह में आत्मा नहीं रहेगी, जो मिट्टी है मिट्टी में मिल जाएगा, तो इस सारे चीज की जो प्राप्ति है, सारे वस्तुओं की प्राप्ति, सारे धन की जो प्राप्ति है, सारे जो सांसारिक अभिलाषाओं की जो प्राप्ति है, उसका मूल्य क्या रहेगा। जो मर गया उसके लिए तो बेकार है, जो मर गया उसके लिए तो ये शून्य है। मरने के बाद संसार की कोई भी कमाई जो है वो लाभकारी नहीं है, लेकिन लाभकारी हो सकता है। जीवित रहने की दशा में कुछ बातें जो है यदि हम तैयारी करें तो मृत्यु के उपरांत लाभकारी हो सकता है। लाभकारी क्या हो सकता है? प्राण की हानि के साथ साथ हमारी आत्मा की हानि ना होने पाए। यदि हम देह को हमारी आत्मा त्याग देती है, मृत्यु को प्राप्त करते हैं तो प्राण की हानि हो गई। लेकिन यदि हमारी आत्मा, जैसे बाइबल हमको सिखाती है कि आत्मा का तो न्याय होना है, हर एक आत्मा जिसे परमेश्वर ने पृथ्वी पर भेजा है उसका एक दिन न्याय होगा, उसका एक दिन न्याय होगा। और न्याय का दिन जो है द डे ऑफ जजमेंट, द डे ऑफ जजमेंट, उस दिन जीवन की पुस्तक खोली जाएगी और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में नहीं होगा उसको आग की झील में डाला जाएगा। ये दूसरी मृत्यु, ये आत्मा की हानि है। वचन इस बात को सिखाता है कि प्राण की हानि तो अवश्यंभावी है। जो मिट्टी का हो मिट्टी में मिल जाएगा, जो धूल का है धूल में मिल जाएगा, जो राख का है राख में मिल जाएगा। लेकिन जो अजर और अमर है, जो नाशवान नहीं है, वो आत्मा है। आत्मा नाश नहीं होगी, लेकिन आत्मा का एक स्थान पर, वहाँ पे एक स्थान पर आत्मा जाएगी। जो स्थान पर जाएगी, अगर आत्मा का नाश होता है तो वो आत्मा आग की झील में जाती है। लेकिन यदि आत्मा को प्रमोट किया जाता है, यदि आत्मा को पुरस्कृत किया जाता है, तो वो मेमने के शासन में, मेमने के राज्य में, परमेश्वर के राज्य में जाते हैं। और दोनों जगह पे जाने के लिए एक ही तरीका है, और तरीका ये है कि जीवन की पुस्तक में हमारा नाम लिखा होना चाहिए। यदि जीवन की पुस्तक में हमारा नाम लिखा हुआ नहीं है तो इसका मतलब है कि आग की झील में,
आग की झील में हम जाएंगे। आग की झील में, आग की झील में हम जाएंगे। हम का मतलब यह है कि जो जो लोग विफल हो गए न्याय की पुस्तक में, जो जो लोग विफल हो गए, वो सारे जो विफल लोग हैं वो आग के झील में जाएंगे। लेकिन जिनका नाम जीवन की पुस्तक में है तो उनका आत्मा को नाश नहीं हो रहा है, उनका आत्मा को नाश नहीं हो रहा है। उनको प्रमोट किया, उनको पारितोषिक मिल रहा है, उनको पुरस्कार मिल रहा है, उनको इनाम मिल रहा है, उनको परमेश्वर की ओर से प्रमोट किया जा रहा है। और प्रमोशन क्या है? वो मेमने के राज्य में प्रवेश करना, वो मेमने के राज्य में प्रवेश करना, वो परमेश्वर के राज्य में पहुंचना, वो यीशु के राज्य में जाना, जहां पर आनंद ही आनंद है, जहां आत्मा का अंतिम ठौर है। हम क्या करने जा रहे हैं? हम क्या करने जा रहे हैं? हमारे पास दोनों ऑप्शन है। वचन बताता है कि यदि हम, जब तक हमारे देह में प्राण है तब तक हम इस तैयारी में लिप्त हो सकते हैं, तब तक हम आग की झील या मेमने का शासन या परमेश्वर का राज्य में जाने की तैयारी कर सकते हैं। तैयारी जीते जी ही करना पड़ेगा। मृत्यु के बाद कोई तैयारी नहीं है। परीक्षा होने के उपरांत जो है कोई पढ़ाई नहीं होती है। पढ़ाई तो परीक्षा होने से पहले किया जाता है। पास और फेल होना तो बाद का रिजल्ट है, परिणाम है। और देह को जब त्याग देते हैं, जब हमारी आत्मा देह को त्याग देती है, इसका मतलब है कि अब तो सीधा सीधा परिणाम देखना है, रिजल्ट देखना है। तैयारी का तो कोई अर्थ ही नहीं है। वहां मृत्यु के उपरांत उद्धार नहीं होता, मृत्यु के उपरांत उद्धार नहीं होता। उद्धार को यदि प्राप्त करना है तो जब तक आपके देह के अंदर में आपकी आत्मा है, आपका प्राण है, आप जीवित हो, जिंदा हो, तब तक ही तैयारी हो सकती है। तब तक ही आप अपने आत्मा को तैयार कर सकते हो। मुझे जाना कहाँ है? आग की झील में जाना है, परमेश्वर के राज्य में जाना है। जाना कहाँ है? लेकिन परमेश्वर के और लूसीफर का युद्ध के अंदर में एक समझाइश का युद्ध चलता है। और समझाइश क्या होता है कि परमेश्वर मनुष्य को समझाता है, लूसीफर भी मनुष्य को समझाता है, और समझाइश का ही युद्ध है। जो समझाने में सफल हो गया वो जीत गया, या जो मनुष्य जो है परमेश्वर के समझाइश को समझ गया वो जीत गया, वो सफल हो गया। लेकिन जो मनुष्य जो है लूसीफर शैतान की समझाइश में आ गया वो विफल हो गया। क्योंकि बाइबल बताती है कि मृत्यु के उपरांत जीवन के पुस्तक में नाम लिखा होना बहुत ज़रूरी है। द फाइनल जजमेंट, अंतिम न्याय के समय में अगर नाम नहीं है, और लूसीफर कभी नहीं चाहता कि आपका नाम उस जीवन की पुस्तक में लिखा जाए। शैतान कभी नहीं चाहता कि आपका नाम उस जीवन की पुस्तक में लिखा जाए। इसलिए यदि सारी जगत को प्राप्त करे और प्राणों की हानि उठाए तो क्या लाभ है? आपने जगत को प्राप्त किया, सारे चीज प्राप्त किया, जगत की वस्तुओं को, रहन सहन को, वस्त्रों को, भोजन को, मकान को, घर को, कार को, और बहुत भी सारे जो है ऐश्वर्य की वस्तुओं को आपने प्राप्त कर लिया। लेकिन जब हम ऐश्वर्य की वस्तु के पीछे में बहुत ज़्यादा एकाग्र हो जाते हैं, जब उसके पीछे में भागने, बस हमारा एकाग्रता वही रहता है, लक्ष्य वही रहता है, उसके अलावा हम कुछ सोचते नहीं हैं, इसका मतलब है कि हम परमेश्वर से दूर होने लग जाते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आप ऐश्वर्य के वस्तु को प्राप्त ना करो, आप जो है अपने दैनंदिन की जितनी ज़रूरत के सामान को प्राप्त ना करें। मैं ये नहीं कहता आपको कार ना मिले, आपको अच्छा घर ना मिले, आपको अच्छे वस्तु और भोजन और वस्त्र ना मिले, सब मिले, तुम्हारे सोचने से बढ़कर भी मिले। लेकिन इसके पीछे में मन लगाना, यहाँ पे बात बिगड़ जाता है। मन मत लगाओ। ये सारी चीज़ें तो परमेश्वर ऐसा दे देगा और सांसारिक लोगों से बढ़कर देगा। बाइबल के अंदर में जितने भी प्रभु के जन थे, चाहे इसहाक हो, चाहे इब्राहिम हो, चाहे जितने भी दाऊद हो, वो सब राजा महाराजा थे, पैसे वाले थे,
करोड़ों के स्वामी थे, लाव लश्कर था, हजारों की संख्या में जानवर संपत्ति थे, पैसे की कमी किसी के पास नहीं थी। आप क्या सोचते हो कि इस आधुनिक युग में आपको रखेगा और परमेश्वर आपको फटेहाल अवस्था में रखेगा, आपको कमी घटी में रखेगा? नहीं प्रियो, आपको तो वैसे ही रखेगा, आपको भी तो हर रीति से सक्षम बनाएगा। चाहे भोजन है, वस्त्र है, घर मकान है, चाहे गाड़ियां हैं वगैरह वगैरह, सब चीज़ देगा। ये बिना मांगे मिल जाएगी आपको। आप पहले भक्ति करना तो चालू करो, पर आप उसके बच्चे बनना तो चालू करो। कोई बाप अपने बच्चों को जो है भली वस्तुओं से वंचित नहीं रखता। हर पिता चाहता कि उसके बच्चा जो है, उसका औलाद है, भली वस्तु और ज़रूरत की चीज़ें और जितने भी उसकी भलाई की चीज़ें उसको मिले। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप जो है लकड़ी के फट्टे में सोए। परमेश्वर चाहता है आपको भी वो बहुत अच्छा मैट्रेस देना चाहता है। वो चाहता है कि आप उसके बच्चे हैं, उसका बच्चा जो है बहुत अच्छे मैट्रेस में सोए। आपको उपलब्ध कराएगा, मांगना नहीं पड़ेगा आपको। लेकिन मांग रहे हैं, मांगने का अर्थ का तात्पर्य यह है कि हमारा एकाग्रता उसमें चले जा रहा है। उस चीज़ को अर्जित करने के लिए हमारी एकाग्रता चली जा रही है। परमेश्वर बोलता है एकाग्रता संसार की वस्तु नहीं, एकाग्रता तो मैं होना चाहिए, अर्थात परमेश्वर, अर्थात यहोवा। यदि यहोवा के प्रति हम एकाग्र हो जाएंगे, उसकी महिमा करेंगे, स्तुति करेंगे, तो क्या इन वस्तुओं की हमें कभी कमी घटी होगी? इसलिए मत्ती का पुस्तक में बोलता है कि तुम संसारिक चीज पे, संसार पे मन लगाओ, मन मत लगाओ। ये सारी वस्तुएं तो उपलब्ध करा देता है, मन क्यों लगा रहे हो? मन क्यों लगा रहे हो? मन लगाना है तो परमेश्वर की महिमा के लिए, यहोवा का आदर के लिए, यहोवा की स्तुति और प्रशंसा के लिए। आप देखिए आपके जीवन में परमेश्वर के लिए कितना समय है, कितना समय देते हैं, कितना समय घट गया, कितना समय बच गया, या बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं। हम देखते हैं बहुतों के जीवन में परमेश्वर के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है। सारा समय तो संसार के लिए चला गया है, सारा समय तो संसार के लिए चला गया है। और संसार के लिए जब समय चले जाता है तो परमेश्वर के लिए समय कहाँ बचता है? जब परमेश्वर के लिए समय नहीं बचता है तो परमेश्वर क्यों आपके पास आशीषों की अपरंपार वर्षा करेगी? जो बातें तेरे चित्त पे नहीं चढ़ी उसको ला के दे देगी। लोग सोचते हैं कि हमारे पास कार होना चाहिए। मैंने देखा बहुतों की इच्छा होती कार चाहिए, 4 व्हीलर चाहिए, पैसे नहीं है, लोन भी नहीं मिल सकता। लेकिन यदि परमेश्वर के साथ चलेंगे तो सांसारिक वस्तु मिलने में कोई कठिनाई नहीं है। परमेश्वर ने सांसारिक वस्तुओं से बढ़कर बात करना चाहता है और चाहता है कि हमारा भी ध्यान और एकाग्रता सांसारिक वस्तुओं पे नहीं, इससे बढ़कर जो आत्मिक बातों पे होना चाहिए, आत्मिक व्यवस्था पे होना चाहिए, आत्मिक फल पे होना चाहिए, आत्मिक जो गेन है, आत्मिक जो प्राप्ति उस पे होना चाहिए। हम प्राणों की हानि करेंगे और आत्मा में हमको मिलेगा क्या? कुछ चीज नहीं। आग का झील, आत्मा में आपकी प्राप्ति जो है प्रेमने का राज्य होना चाहिए, स्वर्ग का राज्य होना चाहिए, परमेश्वर का राज्य होना चाहिए। हम उस पर ध्यान दें। प्रभु जी मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिख और किसी भी रीति से ना काटना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लोग चिंता नहीं कर रहे हैं। आज के दिन में इस सबसे बड़ा चिंता का बात है। लोग इस बात की चिंता नहीं कर रहे कि मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। लोग जो है जो परमेश्वर को समय देते हैं तो वो भी रीति विधि में बीत जाता है। रीति विधि में दुआ करते हैं, रीति बाइबल पढ़ते हैं, चर्च जाते हैं, सारी रीति विधि हो रही है, सारी औपचारिकता हो रही है। मन की गहराई से और आत्मा की सच्चाई से कुछ तो बातें हो जाए परमेश्वर के लिए। परमेश्वर हमारा स्वामी है, वो जगत का बनाने वाला है, वो राजाओं का राजा है, वो बादशाहों का बादशाह है। उसका आदर करना हम सीखें, उसकी प्रशंसा करना हम सीखें, उसको धन्यवाद करना हम सीखें, उसकी महिमा करना हम सीखें। यदि हम सारी बातों में बढ़कर उसका धन्यवाद, स्तुति और महिमा करें, परमेश्वर को भला लगेगा, परमेश्वर को अच्छा लगता है। परमेश्वर चाहता है कि जो मनुष्य को जिनको मैंने बनाया है उनके मुख से सिर्फ महिमा, मेरी महिमा निकले। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं? कुछ लोग औपचारिकता में करते हैं, रीति विधि में करते हैं, और कुछ लोग तो बिल्कुल नहीं करते हैं। और जो नहीं कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? वो संसार की महिमा कर रहे हैं, संसार की बातों को पूरा कर रहे हैं।
संसार के वस्तुओं पर मन लगा रहे हैं, संसार की प्राप्ति पे पूरा जी जान लगाए हुए हैं, और हम कहते हैं कि हम प्रभु के लोग हैं। मेरे प्रियो, जीवन की पुस्तक में नाम लिखाने से कहीं हम वंचित ना हो जाए, विफल ना हो जाए। एक वचन को हम लोग यहाँ पे फिर एक और देखेंगे, इब्रानी का पुस्तक उसका 9वां अध्याय और 27 वचन। और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन है, नियुक्त है, फिक्स है। उसको कोई बोलते उसमें अदल बदल की छाया कुछ नहीं होगी, कोई चेंजेस नहीं होगा। मनुष्य जो आया है एक दिन मरेगा ही, उसको मरना नियुक्त ही है, उसको उसकी मृत्यु आनी ही है। कोई अजर अमर नहीं है, किसी ने जो है अपने अमरत्व को लिखा कर नहीं आया। वचन कहता है मिट्टी का मिट्टी, धूल का धूल और राख का राख होना है। हालांकि बाइबल जो है कुछ विशेष दर्जा प्राप्त हुए लोगों को उसमें बताती है कि जिन्होंने मृत्यु को प्राप्त नहीं किया, एक्चुअल में प्राप्त नहीं किया, ऐसी बात नहीं। परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारा भक्ति का जीवन मेरे साथ इतना अच्छा था, मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं तुम्हें मृत्यु के साथ परिचय नहीं कराऊंगा। हम जानते हैं हनोक से लेकर एलिया से लेकर वो आगे कुछ लोगों का वर्णन है, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने भक्ति किया, विशेष भक्ति किया, घोर भक्ति किया। हम क्या कर रहे हैं? हम बाइबल पढ़ने वाले बन जाते हैं, प्रार्थना करने वाले बन जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आपको बाइबल नहीं पढ़ना, प्रार्थना नहीं करना है, लेकिन रीति विधि में मत करो, टाइप्ड मत हो जाओ, अपने आप को जो है लकीर के फकीर मत बनाओ। मन के साथ जब परमेश्वर कहे आपका नाम पुकारे तो आप बोले कि हाँ प्रभु बोल, मैं यहाँ पे हूँ, तेरी सुनता हूँ। एक वो भक्ति का स्टेज को, एक वो भक्ति का स्तर को, भक्ति की स्थिति को अपने जीवन में पैदा करें जहाँ पे परमेश्वर आमने और सामने होकर बात करें। अभी तो नहीं कर रहा है ना, अभी तो आप अपने हिसाब से बाइबल पढ़ते हो, प्रार्थना करते हो, अभी तो परमेश्वर के साथ बातचीत करने की स्थिति नहीं आई है ना। और जब ऐसी स्थिति आएगी कि परमेश्वर पुकारेगा और आप बोलोगे कि हाँ मेरे स्वामी बोल, मैं यहाँ तेरा दास सुनता है, तेरी दासी सुनती है, तो वो स्थिति तो बिल्कुल अलग है। तब तो ये औपचारिकता की स्थिति नहीं है, वो स्थिति तो भक्ति का एक अलग ही स्तर का है। मैं कहता हूँ आपसे उस भक्ति के स्तर को प्राप्त करें तो विशेष दर्जा आपको भी मिल जाएगा। और परमेश्वर जो है विशेष दर्जा प्राप्त किए हुए लोगों को मृत्यु नहीं देता, मृत्यु से परिचय नहीं कराता, मृत्यु से आमना सामना नहीं होता। लेकिन क्या सबके साथ होगा? नहीं होगा। बहुत सारे लोग जो मृत्यु पे जाएंगे, मृत्यु का ग्रास बनेंगे, मृत्यु के शिकार होंगे, मृत्यु को प्राप्त करेंगे। अधिसंख्य लोग मृत्यु को प्राप्त करेंगे, अधिसंख्य लोग मर जाएंगे। इब्रानी 9:27 बोलता है नियुक्त है, नियुक्त है, मरना है। हम भी मानते मरना है, सब मरेंगे। मरने के बाद क्या होगा, इसकी चिंता से सब अनजान है। लूसीफर आपको चिंता कराने नहीं देगा, आपके जीवन में तर्क देगा। अरे मरने के बाद कौन जिंदा आया है, मरने के बाद क्या होता है किसको क्या मालूम है, अरे मरेंगे जब देखा जाएगा। ये मरेंगे जब देखा जाएगा बोलते हैं ना, वो कितने खतरनाक लोग होते हैं। हमने अपने सेवकाई में देखा है, ऐसे कहने वाले लोग जब मृत्युशैया में पड़े रहते हैं कम उम्र में, कैसे गिड़गिड़ाते हैं और हाथ पकड़ के बोलते हैं पास्टर साहब बचा लो, मैं नहीं मरना चाहता, ब्रदर बचा लो, मैं जिंदा रहना चाहता हूँ, मेरी उम्र क्या है, मुझे इस बीमारी से, इस मृत्यु से मुझे छुटकारा दे दो, मुझे मालूम है यीशु दे सकता है। अरे पगले, मालूम तो तुझे शुरू से था, लेकिन जब तेरे देह पे बीमारी, तेरे देह पे मृत्यु नहीं आई थी, तब तक तूने यीशु का कदर नहीं किया। अब जबकि मृत्यु नियुक्त है, होना है, तब डर रहे हो, घबरा रहे हो कि मृत्यु नहीं चाहिए। हम संसार को जीना चाहते हैं। इस बात की क्या गारंटी है कि परमेश्वर यदि आपको जीवित छोड़ दे तो आप फिर से संसार की में अभिलाषा ना करेंगे, संसार की लालसा नहीं करेंगे। हमको संसार की लालसा इतनी बढ़ गई है, इन लालसाओं के कारण से तो मनुष्य पाप में पड़ जाता है। अभिलाषा गर्भवती होती है और पाप को जन्म देती है। उन अभिलाषाओं के कारण से, हमारे प्रिय लोगों के कारण से
हमारे घराने के लोग हम चाहते कि हम जीवित रहे करके। और जीवित रहना कोई बुरी बात नहीं है, जीवित रहो, परमेश्वर आशीष भी देता है। वो तो एक राजा को उसने तो कुछ वर्ष प्रार्थना किया तो उसने कुछ वर्ष बढ़ा दिया, आप कई वर्ष बढ़ा देगा। लेकिन चंगाई क्यों दे आपको, आपकी आयु क्यों बढ़ाए? आपके पास कोई तर्क है इस क्यों का? आप भी तात्कालिक रूप से आप बोल सकते हैं कि आपसे तो मैं प्रभु की सेवा करूंगा, और कुछ लोग करते भी हैं, लेकिन अधिकांश लोग वापस पुराने लालसा और अभिलाषा के जीवन में चले जाते हैं। पुराना जीवन, अब तो मैं ठीक हो गया, अब कुछ नहीं होगा, अब तो मृत्यु नहीं आने वाली है। लेकिन मेरे प्रियो, मृत्यु तो उसके बाद भी आएगी ही आएगी, क्योंकि देह को तो त्यागना है। और जब देह को त्यागना है तो देह के विषय में नहीं, आत्मा के विषय में सोचिए, आत्मा का क्या होगा। हमारी आत्मा न्याय में जयवंत होगी कि विफल हो जाएगी। मेरे प्रियो, मैं चाहता हूं कि ये प्रश्न को आप स्वयं सोचिए और सारे लोगों तक पहुंचाएं। जाति यानी जाति, विश्वासी, अविश्वासी, अगवे, गैर अगवे, जितने भी लोग हैं, सब तक ये बात पहुंचना चाहिए कि न्याय में कोई विफल ना होने पाए। हर एक का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाए, हर एक का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाए। और मेरे प्रियो, जो ये वचन को सुन रहा है, मैं आपसे विनती और निवेदन करता हूँ, सबसे पहले आप अपने लाइफ को जांचिए, जीवन को जांचिए, आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है कि नहीं। आज यदि आपकी मृत्यु होगी तो आप क्या न्याय में सफल हो पाएंगे या विफल हो पाएंगे? मेरा ये प्रश्न है, निवेदन भी है। हम प्रयास कर रहे हैं, आप भी प्रयास करिए। यीशु का लहू में आप सबको छिपाता हूँ, डुबोता हूँ। यीशु में आपके सोच विचार शुद्ध और पवित्र रहें। खुदावंत यीशु राजा, प्रभु परमेश्वर, जितने सुनने वाले कान हैं इस वचन को सुनते हैं, प्रभु जी उनमें से हर एक कान को कायल करना, पवित्र आत्मा कायल करे कि वो तेरे मेमने के राज्य में प्रवेश करे। तेरे जीवन की पुस्तक में सबका नाम लिखा जाए और किसी भी रीति से ना काटा जाए। प्रभु जी आत्मिक रूप से सबल बना, आत्मिक रूप से बलवंत बना, प्रभु जी आत्मिक रूप से खुदावन मजबूत बना। परमेश्वरता बुद्धि और ज्ञान और समझ की आत्मा से भर देना। प्यारे यीशु राजा, लहू में छिपा और अपने राज्य के लिए प्रभु जी प्रत्येक को योद्धा बना। पवित्रता के लहू की आड़ में रखता हूँ, विनती यीशु मसीह के नाम से, आमीन।